हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैट एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम के। वर्क एंड टाइम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू अरिथमेटिक मैथ्स और टॉपिक्स ऑफ कैट। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स रीड द डेटा. A can do a work in 7 days. If B is 40% more efficient to A, then in how many days can B do the same work? देखिए B A से 40% ज्यादा efficient है, मतलब उसको definitely 7 से कम days लगेंगे. And if you see, there are three options which are less than 7, 4.5, 6 and 5. 13.5 definitely हमारा आंसर नहीं होगा. Right? Now how to find out? A को 7 दिन लगते हैं, तो कैन आई से is 1 day work should be equal to 1/7. I am using the unitary method. LCM method से भी आप कर सकते हो, right? A's 1 day work is 1/7. Since B is 40% efficient, so can I get the B's 1 day work? Yes, why not? 40% ज्यादा वो कर रहा है A के 1 day work से, which is going to be 1.4 into 1/7. ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 14/10 into 1/7. If I cancel this out, 1/5 is going to be 1 day work of B. अब उसका 1 day work अगर 1/5 है तो total days taken should be 5 days. That is option number D is the correct answer. Very easy. Let's proceed to the next one. Now, A is thrice as good a workman as B and takes 12 days less to do a piece of work than B takes. B alone can do the whole work in how many days? अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एफिशिएंसी और डेज का रेशियो हमको समझने की जरूरत है. आई एम गिविंग यू सम थियरी. फॉर एग्जांपल, देयर आर टू पीपल A and B जिनके एफिशिएंसी का रेशियो x is to y. मतलब A अगर x यूनिट कर रहा है तो उतने टाइम में B y यूनिट कर रहा है. तो व्हाट वी कैन से अबाउट देयर नंबर ऑफ डेज टेकन? नंबर ऑफ डेज टेकन शुड बी y टू x. यहां से हम ये बोल सकते हैं कि डेज और एफिशिएंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे. मतलब 1:2 का रेशियो अगर एफिशिएंसी का है, डेज टेकन का रेशियो होगा 2:1. हाउ कैन यू यूज दिस concept to solve this question? In our question, if you observe very carefully, A is 3 times as efficient as B. This is what we are talking about efficiency. ये efficiency का रेशियो है, तो immediately आप बोल सकते हो उनके days taken का रेशियो होना चाहिए 1:3. Obviously, जिसके efficiency ज्यादा है उसको number of days कम लगेंगे. अब days का रेशियो 1:3 है, मतलब A को लग रहे हैं x days and B को लगेंगे 3x days. What is given in the question? A takes 12 days less to do a piece of work than B takes. तो can I say ये दोनों का जो difference होगा वो 12 होगा. So 3x minus x, 2x. That 2x should be equal to 12 or I can say x is 6. अगर x 6 आ गया तो B को कितने दिन लगने चाहिए work करने के लिए? 3x, that is 3 into 6, 18 days. Mark your answer as option number C, 18. Perfect. I hope with every question you are getting something new to learn. Let's proceed and try to solve this one. A can do 1/3 of the work in 4 days and B can do 2/5 of the work in 8 days. In how many days both A and B working together can do the work? अब देखिए यहाँ कंप्लीट वर्क करने के लिए कितना समय लग रहा है A को, that is not given. But 1/3 वर्क की बात हो रही है. 1/3 is how much? 33%. Am I correct? So 33% वर्क कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 4 days. 130, 33.33. Okay, I am considering it as 33%. तो 33% करने के लिए 4 days लग रहे हैं. अब 33 का अगर मुझे 100% करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, सॉरी 3 से. तो इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मींस व्हाट आई कैन से इज ए को जो वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगेंगे. आप इसको मेंटली भी कर सकते हो. 1/3 के लिए 4 दिन, तो टोटल कंप्लीट करने के लिए उसको लगेंगे 12 डेज. परफेक्ट. यही कंसेप्ट हम बी के लिए भी यूज कर लेते हैं. 2/5 परसेंटेज में कितना? 40%. सो 40% वर्क बी कंप्लीट करता है 8 दिन में. अब 40 का 100% आपको करना है.
So you should multiply this by 2.5. इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होना चाहिए? 20 days. So स्टूडेंट ए इंडिविजुअली किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी इंडिविजुअली 20 दिन में कर रहा है. अब दोनों मिलके अगर करें तो कितना समय लगेगा? आंसर मस्ट बी लेस देन 12 days. अब सारे ऑप्शन 12 से नीचे हैं, तो हम इसको एलसीएम मेथड से करेंगे. क्विकली देखिए हम क्या करें. जितने भी लोग इन्वॉल्व है ये आप ऊपर लिख देंगे, ए बी, और हमें निकालना है दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा. यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, जिसको मैं इनसे रिप्रेजेंट कर देता हूं. यहाँ हम लिखेंगे उनका रेट, एंड नीचे हम हमेशा लिखेंगे टोटल वर्क. This is the common structure that you can see in every solutions to my question whenever I am going to use the LCM method. Right? इसमें करना क्या है? जितनी भी वैल्यूज आपको फर्स्ट रो में पता है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे. राइट? ए को लगते हैं 12 दिन, बी को लग रहे हैं 20 days when they are working alone. These are the only two values that we are aware of. अब हम टोटल वर्क लेंगे LCM of 12 and 20. Always remember, जब भी आप टोटल वर्क लोगे, फर्स्ट रो में जितनी भी वैल्यूज दी है उनका हम लेंगे LCM. तो यहाँ पर 12 और 20 का LCM आ जाएगा 60. टोटल वर्क हम ले लेंगे 60 यूनिट्स का. अब ये 60 यूनिट्स ये 12 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना करेगा? 60 by 12 5 यूनिट्स. एम आई करेक्ट? 60 by 20 ये करेगा 3 यूनिट. दोनों मिलकर ए 5 यूनिट करता है एक दिन में, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे 8 यूनिट्स. राइट? अब ये 8 यूनिट का जो वर्क है ये ए और बी मिलकर कर रहे हैं. अगर वो 8 यूनिट एक दिन में कर रहा है, करना तो टोटल 60 है, तो 60 करने के लिए कितना समय लगेगा? 60 by 8, which is going to be how much students? 4 का अगर डिवीजन में दे देता हूं तो यह आ जाएगा 15 by 2 और 7.5. That's option number D, correct answer. तो स्टूडेंट दिस वाज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये डेली डोज सीरीज जो मैं आपके लिए चला रहा हूं, दैट विल रियली हेल्प यू to get ready for next CAT, that is CAT 24. Right students? So this is it from my side for today's session. कल फिर से हम मिलेंगे कुछ नए प्रैक्टिस के साथ on work and time. See you tomorrow. By that time, bye bye. Take care.